अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। बीइंग एन स्ट्रक्चर इंजीनियर, अगर आप साइट के ऊपर काम कर रहे हैं या आप ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं तो एक ऐसी चीज़ जिसके साथ आपका हमेशा इंटरेक्शन होता है वो है बार बेंडिंग शेड्यूल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीबीएस। देखें, बीबीएस के बगैर ना तो आप साइट के ऊपर एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं, ना स्टील फिक्सर से स्टील फिक्स करवा सकते हैं। तो साइट के लिए तो बीबीएस का होना मस्ट होता है। यानी अगर आप साइट इंजीनियर हैं तो आपको बीबीएस का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप प्रॉपर स्टील फिक्सिंग नहीं करवा सकते हैं। और अगर आप ऑफिस के अंदर जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए भी बीबीएस का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बीबीएस बना कर साइट मेंबरान्स को नहीं देंगे तो वो एग्जीक्यूशन नहीं करवा सकते। यानी आप ये तसव्वुर करें कि अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं तो आपका जिस चीज़ से हमेशा पाला पड़ता है और जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो है बीबीएस, यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ स्ट्रक्चर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी जनरल स्पेक्स जिनको आप माइंड में रख कर, जिनको आप देख कर अपना बीबीएस बनाना शुरू करते हैं। जब तक आप वो चीज़ें नहीं जानते हैं तो आप बीबीएस कभी भी प्रॉपर नहीं बना सकते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। तो व्यूअर्स, ये हम ड्राइंग के अंदर आ चुके हैं। ये मैंने कलवर्ट की एक ड्राइंग ओपन की हुई है। बीबीएस शेड्यूल बनाने से सबसे जो पहली चीज़ आपके पास उस स्ट्रक्चर की जो है वो ड्राइंग होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। जब कंस्ट्रक्शन ड्राइंग आपके पास होगी तो उसके बिल्कुल स्टार्ट के अंदर एक जनरल नोट्स दिया हुआ होता है। आपने शेड्यूल शुरू करने से पहले उस जनरल नोट्स को पढ़ना होता है। तो उसके अंदर जो एक मेजर चीज़ होती है जो हमारे काम आती है शेड्यूल के अंदर, वो ये देखें, मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ कि जब आपने अपने स्टील की कट लेंथ फाइंड आउट करनी होती है तो आपको उसके कवर्स मैनेज करने होते हैं, कंक्रीट कवर्स। वो में कहाँ से मिलते हैं, वो में गिवन होते हैं जनरल नोट्स के अंदर ड्राइंग में। तो यहाँ पे ये देखें, अप्रोच स्लैब, साइड वार्स और जितने भी कंपोनेंट हैं स्ट्रक्चर के, उसके चारों साइड्स के जो है वो कंक्रीट कवर गिवन है कि आपने ऑन साइड कितना कितना कंक्रीट कवर रखना है। तो ये कवर जो है वो हमने अपनी कट लेंथ के अंदर से माइनस करने होते हैं, तब जाकर हमारे पास एक्यूरेट कट लेंथ निकलती है। दूसरे नंबर पे जो स्टील के रिलेटेड एक चीज़ हमें और यहाँ पे देखनी होती है वो ये है कि हमें ड्राइंग के अंदर गिवन होता है कि हम जो ऑन साइट स्टील यूज़ करेंगे वो कितने ग्रेड का होना चाहिए। देखें यहाँ पे ये मैंने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जनरल नोट्स के अंदर लिखा हुआ है कि आपने 60 ग्रेड का जो है वो स्टील यूज़ करना है साइट के ऊपर। दो चीज़ें ये हैं। और तीसरा ये, जो आप शेड्यूल बनाना शुरू करते हैं तो देखें, ये मैं आपको शेड्यूल दिखा रहा हूँ। इसके अंदर हमने जो है वो बार डाया, स्पेसिंग और हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंशन करनी होती है, ताकि जो स्टील यार्ड के अंदर फोरमैन स्टील को कट कर रहे हैं वो इजीली इसको समझ के एक्चुअल कट लेंथों को काट सकें। अब ये चीज़ें जो हैं ये आपने माइंड में रख के शेड्यूल बनाना होता है। इसके अलावा जो बाकी डिटेल है वो आपको ड्राइंग के अंदर स्टील सेक्शन में मिलती है। तो यहाँ पे मैं दोबारा ड्राइंग के ऊपर वापस जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमें उस सेक्शन में क्या क्या मिलता है और वहाँ से हमने किन किन चीज़ों को फॉलो करना होता है। देखें यहाँ पे ये मैं स्टील सेक्शन के ऊपर आ चुका हूँ इसके। तो इसके अंदर जो एक चीज़ होती है वो ये है कि आप जब स्टील सेक्शन के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ से हमने अपनी बार मार्क्स और बार डाया और स्पेसिंग फाइंड आउट करनी होती है। ये मैंने स्टील सेक्शन खोला हुआ है कलवर्ट का, तो यहाँ पे देखें उसने मेंशन कर दिया बॉटम के अंदर जो आपकी मेन बार है, एरो दे के वो बता रहा है डाया 16 की है और 125 mm सेंटर टू सेंटर उसकी स्पेसिंग रखनी है। उसकी डायमेंशन जो है वो ज़ाहिर बात है, आप जब ड्राइंग का मेन प्लान देखेंगे उसमें उसकी डायमेंशंस गिवन होती हैं। अब इस बार को मैंने शेड्यूल के अंदर कैसे लिखा है वो आप यहाँ पे देखें। ये मैंने बार की डिस्क्रिप्शन लिख दी कि ये बार कहाँ पे यूज़ हो रही है। डिस्क्रिप्शन से आगे जो है बार डाया लिखा है, फिर स्पेसिंग लिखी है और फिर नंबर ऑफ़ बार्स मैंने काउंट कर ली हैं। ये तो जब आप शेड्यूल बनाते हैं ये चीज़ें आपको आती हैं काउंट करना, और वो स्पेसिंग वगैरह आप लिखते हैं, नंबर ऑफ़ बार्स काउंट हो जाती हैं। एक और मेजर चीज़ शेड्यूल के अंदर जो होती है वो बार की शेप बनाना। बार की शेप आप कोशिश करें इतनी प्रॉपर बनाएं कि जो ऑन साइड एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वो आपके शेड्यूल को देखकर
और ड्राइंग को देखकर समझ जाएं कि ये बार ड्राइंग में किस जगह है और ऑन साइट हमने कैसे इसको फिक्स करना है। इसके अलावा ये देखिए मैंने एक आसानी पैदा करने के लिए अपने शेड्यूल के अंदर ये बार की डायमेंशन का एक टेबल बनाया होता है, जिसमें मैंने बार की सारी शेप्स को ए बी सी के नाम दिए हैं कि ए की कितनी लेंथ होगी, बी की कितनी लेंथ होगी, सी की कितनी लेंथ होगी। ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा जो और चीज़ होती है वो ये कि आपको बार का जो है यूनिट वेट निकालना आना चाहिए। यूनिट वेट निकालने का आई होप आपको फार्मूला आता होगा, अगर नहीं आता तो मैं इंशाल्लाह आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में यूनिट वेट निकालना भी बताऊंगा स्टील का। एक और जो मेजर चीज़ हमारे शेड्यूल के अंदर होती है, देखें ये हमने जो ए बी सी रखा है ये तो मैं हमारी ड्राइंग के अंदर गिवन है। यहाँ से हमने उस बार का निकाल लेना है कि वो कितनी हाइट में जाएगी। 12 मीटर की लेंथ पूरी होती है। ड्राइंग में एक और चीज़ जो आपने ड्राइंग देख कर शेड्यूल के अंदर अप्लाई करवानी होती है वो ये है कि जो आप स्टील का ओवरलैप लेते हैं वो कितना होता है। देखें इस ड्राइंग के क्रॉस सेक्शन के अंदर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है कि वॉल्स के अंदर जो हमारा ओवरलैप है वो 840 mm का होना चाहिए। यानी जहाँ पे हम दूसरी बार को टाई करते हैं पहली बार के साथ तो 840 का हमने ओवरलैप रखना है। ये ओवरलैप भी आपको यहाँ से मिलता है। इसके अलावा बार देखें सेकंड उसने बताया कि यहाँ पे हमने टॉप और बॉटम में एक सेकंड लेयर बार्स की डालनी है, वो भी उसने एरो से मेंशन करके आपको बता दी है। वो लेफ़्ट राइट कितनी लेंथ में होगी वो भी आपको गिवन है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से उठानी होती है। मेन चीज़ आपको कंक्रीट कवर जो है वो पता होना चाहिए, वो आपने माइनस करना होता है कट लेंथ से। दूसरा जो आपको ओवरलैप कितने रखने हैं वो पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको तभी आती हैं जब आपको ड्राइंग रीड करना आती है। इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो हमारे प्रोजेक्टों पे अक्सर यूज़ होती है, एक होता है बेंड डिडक्शन। वो बहुत सारे प्रोजेक्टों पे अप्लाई होती है, बहुत सौ पे नहीं होती है। तो अगर तो आपके प्रोजेक्टों पे अप्लाई होती है तो वो भी आपको इस ड्राइंग के अंदर से ही मिलेगा। तो ये देखें जनरल नोट्स के अंदर एक और चीज़ जो तो हर शेड्यूल में अप्लाई होती है वो ये है कि हमने जो बार को स्टैंडर्ड हुक देने होते हैं वो 95 डिग्री पे आप कह लें, 90 डिग्री कह लें, 45 डिग्री कह लें, मेजॉरिटी टाइम वो 90 की डिग्री पे होता है। तो जो हम बेंड देते हैं उसकी डेवलपमेंट लेंथ कितनी होती है वो भी हमें स्टैंडर्ड ये ड्राइंग के नोट्स में दी होती है। यहाँ पे उसने देखें मेंशन किया हुआ है कि 90 पे आपने बेंड किया तो किधर उसने लिखा है 12 dB, कहीं लिखा है 6 dB। लेकिन उसके नीचे आप नोट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसने लिखा है अगर आपका बार साइज़ 10 से 25 mm है तो आपका मिनिमम डायामीटर जो है ना वो बेंड का डेवलपमेंट जो लेंथ बनेगी वो 6 dB है। dB का मतलब क्या होता है, डाया ऑफ बार। यानी अगर आप 90 के एंगल पे बेंड कर रहे हैं 10 से लेकर 25 mm की बार को तो उसकी लेंथ जो है वो बेंड होने के बाद जो उसकी लेंथ होगी वो 6 टाइम क्या होगी, डाया ऑफ बार के। फॉर एग्जांपल 10 mm का आप स्टील यूज़ कर रहे हैं तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 mm जो है वो उसकी डेवलपमेंट लेंथ होगी। ठीक होगा। ये कुछ चीज़ें आपको माइंड में रख के शेड्यूल बनाना होता है। अगर इनको आप माइंड में रखेंगे तो आपको शेड्यूल बनाने में आसानी होगी और एक्यूरेट बनेगा। बाकी शेड्यूल किस तरह बनता है ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। ये एक शेड्यूल भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसी कलवर्ट का आपको प्रॉपर पूरा शेड्यूल बना के दिखाऊंगा और आपको समझने में मज़ीद और इसको आसानी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा BBS बनाकर दिखाऊंगा। एक स्ट्रक्चर को उठाकर हम पूरा BBS बनाएंगे, जिसके बाद आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।